आज की बहस एक अहम मुद्दे पर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 4 नए हेलीपोर्ट्स का निर्माण होना है। हेलीपेड्स का यहां निर्माण को लेकर के आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान 5.1 योजना के तहत 52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अब इन हेलीपेड्स का उद्देश्य है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देना। लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इन योजनाओं का श्रेय खुद ले रही है, जबकि इस योजना और ग्राउंड वर्क बीजेपी सरकार के दौरान शुरू हुआ था। लेकिन अब सवाल ये कि क्या विकास पर भी अब राजनीति और झगड़े होंगे? क्या जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि किसने योजना बनाई, किसने उसे लागू किया, या जनता सिर्फ बेहतर सुविधा चाहती है? इसी पर आज हिमाचल की बात में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी कांग्रेस का इस मुद्दे पर क्या कुछ है कहना, उसे सुनिए। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के अंदर 4 हेलीपोर्ट्स बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। 4 हेलीपोर्ट्स चंबा, रिकांगपिओ, धर्मशाला और ऊना में बनाए जाएंगे, जिसके लिए 13 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश, केंद्र सरकार, मुख्यतः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हर मुद्दे का श्रेय लेना चाहती है। वो इस बजट को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे प्रदेश सरकार या पैसा मुहैया करवा रही हो, जबकि सत्य यही है कि ये धनराशि जो 52 करोड़ रुपए की 4 हेलीपोर्ट्स के लिए स्वीकृत हुई है, एक केंद्र सरकार ने जारी की है, जिसके लिए हम एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसे मुख्यमंत्री बने 12 नहीं 14 हेलीपोर्ट की बात बजट में कही गई है। और ये हिमाचल प्रदेश जब से बना 22 प्रमाण से लेकर आज दिन तक ये किसी की सोच थी नहीं। और वो ही तभी जाके, क्योंकि ये इसके ऊपर डीपीआर बननी थी, और डीपीआर बनने के लिए पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी थी, पहले आइडेंटिफाई ऑफ लैंड होना था। ये सारे मामले जो है मुख्यमंत्री ने 1.5 साल के अंदर जो है करके दिल्ली की केंद्र सरकार को ये जो है भारतमाला और जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको भेजे थे। तब जाके मुख्यमंत्री की इनिशिएशन से जो है ये जो 52 करोड़ रुपए आया निकट भविष्य में और पैसा भी आ रहा है, ये सारा श्रेय जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाता है, जिन्होंने कि खासकर जिला कांगड़ा जो है उसको पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया है। और मैं कहता हूँ इसके लिए स्पेशल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, क्योंकि हिमाचल जो है वो पर्यटन से दृष्टि से ही आगे बढ़ सकता है। हम मानते हैं, हम भी पढ़े लिखे विधायक हैं, जहां हमारे को थ्रस्ट कर, हमने पावर पे काम किया, वी हैव रिसीव्ड 0। हमने इंडस्ट्री पे काम किया, अब इंडस्ट्री में पानी, बिजली सब कुछ हम दे रहे हैं। 280 करोड़ रुपए का जीएसटी आ रहा है, जिसको बड़ा बढ़ावा डालते हैं हम, क्योंकि सबकी अब जो है, हम तो प्रोडक्शन स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है, और प्रोडक्शन हो रही है, बड़ा लग रहा। हाँ, एक मामले में हमारे को वहाँ जो रोजगार के मामले हैं उसको मामले को लेकर तो हमारे को वहाँ हम उद्योगपतियों का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ आज से 2.5 साल पहले 2200 करोड़ रुपया जीएसटी आता था, वो हमारे को 250 करोड़ रुपया आ रहा है। इकोलॉजी और एनवायरमेंट हमारा खराब हो रहा है। इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था ये हरित प्रदेश है, ग्रीन एनर्जी की बात की, उसको लेकर हेलीपोर्ट की बात की है। और हेलीपोर्ट से जो है आने वाले पर्यटन की दृष्टि से ये मुख्यमंत्री की सोच है, हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ेगा। और चलिए कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और जीएस तोमर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं संजय शर्मा जी। जब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आता है, और प्रोजेक्ट जो कि जनता के हित में है, अब सरकार कह रही है, सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही है, इस पर काम शुरू करवा रही है, तो बीजेपी के द्वारा कहना कि श्रेय उनको मिलना चाहिए। मुख्य वजह इसके पीछे की? निश्चित तौर पे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार या मुख्यमंत्री जब ये घोषणा करते हैं और जब ये बात करते हैं, तो उनको धन्यवाद करना चाहिए
उनके शब्द से कभी ये मुखारबिंद से उनके ये शब्द नहीं निकलते कि हम धन्यवादी हैं केंद्र सरकार के कि हिमाचल के विकास के लिए केंद्र सरकार खुल करके अपना योगदान देती है। वो जो केंद्र की प्रायोजित जितनी भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उनका श्रेय वो स्वयं को लेना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ मोहब्बत नहीं चलती है। मुख्यमंत्री जी, आप एक तरफ तो गृह मंत्री जी से मिलते हो और दूसरे मंत्रियों से मिल रहे हो, वहां पे आप अपने प्रदेश की दशा और दिशा की बात करते हो, लेकिन जब वहां से कोई सहायता मिलती है, जब वहां से कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आप उसका धन्यवाद तक नहीं करते हो। यहां तक कि आपके बजट के भीतर जो आपने पिछले दिनों प्रस्तुत किया है इस वर्ष का 2025-26 का, उसमें आपने सभी केंद्रीय परियोजनाएं जिनके पैसे 2021 से भी आ चुके हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से भी आए हैं, उनको भी आप बजट के भीतर मेंशन करके उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हो। आप अगर नेचर पार्क आया है, उसका पैसा जो है वो भारत सरकार के मंत्रालय से आया है। आप बताइए कि आपके पास आपके बजट में उसके लिए क्या प्रावधान था? वो सारे केंद्र की सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं और कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो केंद्र सरकार का एक धन्यवाद तो करना चाहिए। जब सरकार ऐसे काम नहीं करेगी, जब जनता के सामने ऐसे विषय को नहीं लाएगी कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ खुल करके हिमाचल के विकास के लिए काम कर रही है, जब आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र पे उनकी सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के हितों को साधने के लिए और हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंख लगाने के लिए जो योजनाएं लेकर के जो योजनाएं केंद्र सरकार हिमाचल को भेज रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं, हम जनता के सामने ला सके। एक चीज क्लियर करिएगा संजय जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, दो चीजें जो यहाँ पर सामने आ रही है वो ये कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत भाजपा ने करी है, बीजेपी सरकार में हुआ है। एक तरफ आप ये उड़ान किसकी योजना थी? ठीक है, उड़ान किसकी योजना थी? सरकार की। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, उन्होंने जो बात कही थी कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सके, वो ऐसी योजना लाना चाहते हैं। आप पर्यटन को पूरे टिकट्स के दाम देखें कितने महंगे हो रहे हैं संजय जी, फ्लाइट के टिकट्स के दाम देखें कितने महंगे हो रहे हैं। आपको लगता है हवाई चप्पल वाला कोई व्यक्ति, कोई आम इंसान फ्लाइट से उड़ान भर पाएगा? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, आप शिमला से धर्मशाला जो है वो 1700 रुपए से लेकर के 2200-2500 रुपए तक की टिकट मिलती है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है? चंडीगढ़ की टिकट जो है वो धर्मशाला से चंडीगढ़ जो है वो 2500 रुपए से लेकर के 3000 के रुपए के बीच में मिलती है। इससे सस्ता क्या हो सकता है? निश्चित तौर पे, क्योंकि आज जीरो के लिए तो महंगाई है संजय जी। चलिए एक और चीज संजय जी बीच में मैं पूछना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है और ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब दूसरी सरकार आती है और पहले की सरकार की कोई योजना शुरू भी रहती है तो उसको कंटिन्यूटी में लाने के बाद जो मौजूदा सरकार होती है उस योजना का, उस विकास का श्रेय खुद लेती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने किया, अखिलेश यादव कई तरह के आरोप लगाते रहे थे। तो अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है, अब इस पर क्या राजनीति करना, क्या आरोप प्रत्यारोप करना? नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात वहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर सरकार गंभीर हो, सरकार के प्रयास गंभीर हो और सरकार ने जो चीज नहीं मांगी है उसके लिए भी केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन आप तब भी उसके धन्यवादी नहीं बनते हैं, तो निश्चित तौर पे हम भी राजनीतिक दल हैं। बिल्कुल, हमें भी प्रदेश के विकास की उतनी ही चिंता है जितनी प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो कम से कम धन्यवाद तो करें। सही बात है। एक बार जवाब दे देते हैं। बिल्कुल जी, एस तोमर जी, अगर केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती है तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मदद नहीं मिल रही है। अब जैसा कि संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि मदद आपको मिल रही है, तो एक धन्यवाद बोलने में क्या जाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार को धन्यवाद तो बोल ही सकती है, क्या बुराई है इसमें? सर शायद म्यूट है, आप खुद को एक बार अनम्यूट करिए। हेलो जी कहिए। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और संजय जी आपको भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, नमस्कार तोमर जी। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो अपना काम करती है
या प्रदेश सरकार जो अपना काम करती है, इसमें इतना ढिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? भाजपा को ये चिंता क्यों रहती है हमेशा कि उनको श्रेय नहीं मिला या केंद्र सरकार का जो है गुणगान नहीं किया? जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक देश में काम किए हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा कि वो श्रेय नहीं दिया या इन्होंने इनकी विकास योजनाओं को नहीं गिना? भारतीय जनता पार्टी ने जिनका काम करने का, जो विकास का काम करने का तरीका होता है, जिनका प्रदेश को आगे ले जाने की सोच होती है, वो ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, वो हू हल्ला नहीं करते हैं, वो श्रेय लेने की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ बात करते हैं कि लोगों का, आम आदमी का जनजीवन कैसा बेहतर किया जाए, कैसे उनके जीवन को बेहतरीन बनाया जाए, उनके जीवन के लिए कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाए ताकि देश और प्रदेश का जो लोग है, जनता है देश की, उनका जीवन बेहतर हो सके। मुझे ये समझ नहीं आता है कि कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार से आती है या प्रदेश सरकार चलाती है तो ये भाजपा के नेता और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो श्रेय लेने की होड़ में आगे क्यों दौड़ता है? क्यों वो ये सोचती नहीं है कि जब केंद्र में कांग्रेस की भी सरकारें रही होगी तो उस समय भी जो योजनाएं चली, उसमें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही, कभी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा चैनल पे खड़े होके या लोगों के बीच में जाके कि उनका श्रेय उनको दीजिए, इस योजना का नाम केंद्र सरकार के साथ जोड़िए। देखिए, हिमाचल प्रदेश भी केंद्र सरकार का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। केंद्र सरकार अपना काम करती है तो प्रदेश सरकार को योजना देना कोई ऐसा नहीं कर रही है। हमारा जो जीएसटी का 2200 करोड़ रुपए हमेशा आता था, वो 250 करोड़ रुपए लेके आ गए ये लोग। आपने जैसा कहा, इन्होंने उड़ान योजना शुरू की थी। इनकी जितनी बातें और जितनी योजनाएं इतनी आकर्षित करती है सुनने में, वो धरातल पे उतरती नहीं है। इन्होंने कहा था कि आम आदमी चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। कहां करता है हवाई जहाज में चप्पल वाला आदमी सफर? यहाँ तो बसों में बैठना मुश्किल हो गया है। इन्होंने तो पिछली सरकार में एचआरटीसी का किराया 100% कर दिया था। प्रदेश सरकार ने जो है इस किराए को घटाया। इस बार इन्होंने 2 बार 5 साल में किराया बढ़ाया और बसों का किराया इतना कर दिया कि अब हिमाचल की बसों में बैठने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। मुझे लगता है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जो हिमाचल में जो हमारा जो खजाना है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खजाना खाली किया हुआ है, उसके अनुसार जो भी योजनाएं प्रदेश में इस 2025-26 के लिए घोषणाएं की है, मुझे लगता है वो बिल्कुल सच्चाई के नजदीक है। और ऐसी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की है जो दे सके, चाहे वो सुखासी योजना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जो 2 बेटियों की जो जहां पर जन्म होगा उनको 25,000 का जो बीमा दे रहे हैं, वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे जो योजना चलाई हो, बहुत अच्छी योजना है। दो बेटियों पे अगर जन्म होता है घर में तो उनको 25,000 का बीमा सरकार करवाएगी। और जो दिहाड़ी बढ़ाई गई है 20 रुपए, वो बहुत अच्छी बात है। मनरेगा में जो काम करते हैं उनको दिहाड़ी बननी चाहिए। आम आदमी की जो सोच है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट की घोषणा में साफ झलकती है। मुझे लगता है हिमाचल सरकार श्रेय नहीं लेना चाहती। हिमाचल सरकार सिर्फ लोक लुभावन बजट नहीं पेश कर रहा है, हिमाचल सरकार पेश कर रही है आम आदमी का बजट। और जो उनके पास खजाने की जो हैसियत है, जिस तरह से हमारे पास पैसों की जो काफी हद तक किल्लत है, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जो इन्होंने पैसा उड़ाया रिपीट होने के लिए और ये कहने के लिए कि केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, हिमाचल में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। अरे भाई, तुम्हारा डबल इंजन का सरकार जो है हिमाचल का भट्ठा बिठा के चले गए हैं। तो ऐसे में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखकर जो योजनाएं चलाई है उन्हें पूरा करने का भी उनके अंदर जो है दमखम है और उसको पूरा करने की वो सोच रखते हैं। सिर्फ जो है घोषणाएं करने से, नारे देने से, लोगों को जो है लोक लुभावन बातें करने से, जुमले पेश करने से जो है लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। लोगों को सच्चाई के नजदीक रखना चाहिए। कर्मचारी है यहाँ पर, महिलाएं हैं यहाँ पर, बेरोजगार है यहाँ पर, पर्यटन है यहाँ पर जो हिमाचल में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उस आधार पर इस तरह का संतुलित जो बजट है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पेश किया है। हम उनकी सोच को और उनके जो मंत्री है, जो सरकार काम कर रही है, तोमर साहब, पर्यटन को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है इस हेलीपैड का। इसके अलावा इस हेलीपोर्ट का कैसे इस्तेमाल होना है, कब तक ये बनकर तैयार होगा और इससे हिमाचल को किस तरह से फायदा पहुंचेगा, जरा इस पर भी जानकारी साझा करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक भी काफी हद तक हेलीपैड बने हुए हैं, क्योंकि हिमाचल की जो टोपोग्राफी है उस हिसाब से यहाँ पर हेलीपैड की सुविधा होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ
जो हेलीपैड ने जो तैयार जो जिसका निर्माण होना है, जो केंद्र सरकार ने जिसकी अनुमति दी है, उसके लिए प्रदेश सरकार जमीन मुहैया करवाएगी, वहां पर सर्वे करवाएगी किस जगह पे कौन सा हेलीपैड बनना सही रहेगा, ताकि जो वहां की लोकेशन देख के जो निर्माण होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की जो काम है वो डे बाय डे और एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, और इसको जो है अमली जमा पहनाने का काम प्रदेश सरकार करेगी। तोमर साहब, जब केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं, जब प्रदेश में कोई घटना होती है या फिर कोई जरूरत का समय होता है, और तब चीख कर जब कांग्रेस ये कह सकती है कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रहा है, तो संजय जी के द्वारा भी बार बार कहना, भाजपा के द्वारा भी ये बार बार कहना कि अगर श्रेय थोड़ा सा दे देंगे तो ये श्रेय लेने वाली जो राजनीति है कांग्रेस और बीजेपी के बीच से हट जाएगी और जनता को विकास पर फोकस कर पाएगी। क्या समस्या है कि श्रेय देना इतना मुश्किल हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि श्रेय दिए बिना कोई काम करना भी मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, ये श्रेय ले बिना और इनके जो गुणगान किए बिना उस काम को करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं उसके गुणगान होने चाहिए, उनके भजन लगने चाहिए, उनके बारे में रात दिन जो है माला जपनी चाहिए। देखिए, जिसका काम करने का जो इरादा होता है, सोच होती है, जनता के जीवन को बेहतर करने की जो एक परिकल्पना होती है, उनको श्रेय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको अपने बारे में गुणगान करने की सोच नहीं होनी चाहिए। उनका एक फर्ज है, केंद्र सरकार का फर्ज है, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है। हम जो है पानी से लेकर हर चीज पर हम जो है टैक्स दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग। चलिए, अगर उन्होंने दिया है तो हम जमीन भी देंगे। शर्मा जी, कोई एहसान नहीं कर रही है केंद्र सरकार, अगर हिमाचल की जनता की और हिमाचल की सरकार की अगर मदद कर रही है, उनका हक है और वही हक सरकार उन्हें दे रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तोमर जी ने बहुत अच्छे से स्तुति गान करने का प्रयास किया है, इनको बधाई। लेकिन एक बात पे ऊपर ये झूठ बोल गए कि कांग्रेस पार्टी बखान नहीं करती है। अरे तोमर जी, कांग्रेस पार्टी 1947 से लेकर के जब से आजादी मिली है, जो आजादी कैसे मिली, देश के हर नागरिक के योगदान से, संयुक्त प्रयासों से वो आजादी देश को मिली। लेकिन 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी उस आजादी दिलाने के नाम के ऊपर वोट मांगती रही, उसी आजादी के नाम के ऊपर अपनी राजनीति चलाती रही, उसी आजादी का श्रेय आज तक आपने किसी को नहीं लेने दिया। उसी के लिए आपने सुभाष चंद्र बोस से लेकर के सरदार पटेल तक किसी को आगे नहीं आने दिया, एक परिवार को छोड़ करके। इससे ऊपर श्रेय लाने की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है? और दूसरी चीज ये होती है कि श्रेय लेने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आपकी सरकारों ने किया क्या? आप कहते हैं कि हमारी सरकारों की योजनाएं, आपकी सरकार की मनरेगा आई, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस योजना को और पारदर्शिता के साथ और उसको निखार करके सीधा जनता के साथ जोड़ने का अगर प्रयत्न, सीधा पैसा अगर मनरेगा से जुड़े किसी भी मजदूर का, वो पैसा सीधा अगर उसके अकाउंट में जाने का प्रयास किया और उसमें कामयाबी ली, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली। अगर आपके समय का एक एम्स था और अगर पिछले 10 वर्षों के भीतर जो है वो अगर 24 एम्स बनकर के तैयार हुए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय ना ले? क्या वो आप 75 अपने 60 वर्षों के कार्यकाल में नहीं कर सकते थे? आप बताइए, आप सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर प्रदेश के लिए इतने उनकी प्रदेश में करने के लिए उनके पास इतना जज्बा है, तो हिमकेयर का पैसा क्यों नहीं देते? आज गरीब आदमी इलाज करवाने के लिए तरस गया है, आप उसको योजना को, सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको आदत है अपने नाम से योजनाएं शुरू करने की, नरेंद्र मोदी जी को नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमकेयर का नाम बदल करके सुखकेयर कर देते, पैसा तो देते, गरीब आदमी को इलाज तो मिलता। लेकिन आप तो वहां भी छोड़ गए। आपने धर्मशाला में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनना है, 2021 का पैसा आया हुआ है, और आप इस साल के बजट में वक्त की थोड़ी सी कमी, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है शर्मा साहब, ठीक है शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट ले लेंगे। तोमर साहब, आपसे शुरुआत। देखिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही परिवार का नारा लगाया है, तो आपके भी तो पिछले 10 साल से एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही गृह मंत्री है,
एक ही स्वास्थ्य मंत्री वही काम कर रहे हैं 10 सालों से, आपने भी तो नहीं बदले हुए, पहली बात। दूसरी, जितना देश में हॉस्पिटलों की जरूरत थी, चाहे जोनल हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, स्टेट हॉस्पिटल हो, जितने भी हॉस्पिटल बनाए हो कांग्रेस पार्टी ने समय की जरूरत के हिसाब से बनाए हुए हैं। अगर आप एक दो एम्स की बात कर रहे हैं तो आज की जरूरत है, तो अगर बिलासपुर का एम्स है तो उसके लिए जमीन पर हिमाचल सरकार ने प्रोवाइड कराई थी, हिमाचल सरकार का उसमें श्रेय है। और प्रधानमंत्री जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इस हॉस्पिटल की स्वीकृति दी थी, आपने सिर्फ इसका श्रेय लिया। तीसरी बात, जो संजय जी वक्त के हिसाब से जरूरत पड़ती है, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आज देश 75 साल के बाद आजादी की कड़ी में खड़ा है, तो जो आज की जरूरत है आप उस जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने जो 55 साल काम किया, उस समय जो जरूरत थी आम आदमी के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, उस समय की जो सुई से लेकर जहाज नहीं बनाए, दिया ना। तो उस समय की जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया। ठीक है संजय आप शर्मा जी, जो फाइनल आज कर रहे हैं, कमेंट। वो ठीक है आज की तोमर जरूरत साहब, है। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी सर, प्लीज कांग्रेस पार्टी प्लीज। श्रेय लेने की तोमर होड़ जी, में ठीक आगे है। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ठीक, ठीक, श्रेय लेती ठीक। है, ये थोड़ा सा राजनीति में एक नया मोड़ है। ठीक है संजय शर्मा जी, जल्दी फाइनल कमेंट। देखिए, इसके लिए अगर मुख्यमंत्री गंभीर होते, कांगड़ा की जनता का, धर्मशाला की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा केंद्रीय विश्वविद्यालय 30 करोड़ रुपया केवल वन विभाग को देना है, स्वीकृति पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया है। केवल हिमाचल प्रदेश की सरकार पिछले 3 सालों से फाइल जो है वो मुख्यमंत्री के टेबल के ऊपर पड़ी है। मुख्यमंत्री के एक शिक्षा के लिए दृष्टिकोण आप देख लो कि एक कैंपस तो देरा में बन करके तैयार हो गया, धर्मशाला का बनने वाला कैंपस जो था 30 करोड़ रुपया, मात्र 30 करोड़ रुपया वो नहीं दे सकते हैं। और आप जो है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। कौन सा विकास हिमाचल प्रदेश में बिना केंद्र की किसी एक योजना से हो रहा है? 75 आपके बजट में ठीक है। अब बजट में जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी, तोमर साहब आप जवाब नहीं ले पाएंगे। 75 पैसे चलिए जो है, ठीक है। वो सैलरी